110 WPM डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 4 चरण पूरे हो चुके हैं और 5वें चरण के मतदान की तैयारी है। स्टॉप। इस तैयारी के बीच राजनीतिक दलों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और तेज होता जा रहा है। स्टॉप। विकास और जनहित के मसलों के साथ शुरू हुआ चुनाव प्रचार एक दूसरे का उपहास उड़ाने और यहाँ तक कि बेतुके बयानों तक पहुँच गया। स्टॉप। हद तब हो गई जब एक दूसरे पर निशाना साधने के क्रम में गधों तक का जिक्र होने लगा। स्टॉप। मुख्यमंत्री अखिलेश ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए अमिताभ बच्चन के एक विज्ञापन का उल्लेख करते हुए जिस तरह यह कहा कि सदी के महानायक को गुजरात के गधों का प्रचार नहीं करना चाहिए, उसकी उम्मीद नहीं की जाती थी, लेकिन सच यह भी है कि एक दूसरे पर हमला करने में कोई पीछे नहीं रहा। स्टॉप। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने कांग्रेस, सपा और बसपा को कसाब की संज्ञा दी तो कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को गब्बर सिंह बताया। स्टॉप। इसी तरह बसपा प्रमुख मायावती ने नरेंद्र मोदी के नाम की व्याख्या दलित विरोधी व्यक्ति के रूप में की। स्टॉप। उन्होंने अमित शाह को भी कसाब जैसा बताया। स्टॉप। इस आरोप प्रत्यारोप में जनता के असली मुद्दे गरीबी, बेरोजगारी, पिछड़ापन, कानून एवं व्यवस्था आदि तो खोसे गए। स्टॉप। नोटबंदी को मुद्दा बनाने वाले भी उसकी छिटपुट चर्चा करने तक ही सीमित रहे। स्टॉप। जो चर्चा हुई भी वह बेतुकी ही अधिक रही। स्टॉप। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के नतीजों के बाद इसकी उम्मीद कम ही है कि भाजपा विरोधी दल नोटबंदी की चर्चा करना बेहतर समझेंगे। स्टॉप। बीएमसी यानी मुंबई नगर महापालिका समेत महाराष्ट्र के 10 शहरों के निकाय चुनाव के नतीजों ने नोटबंदी के मोदी सरकार के फैसले पर न केवल मुहर लगाई बल्कि यह भी साफ किया कि अगर विपक्षी दल इस मुद्दे पर जनसमर्थन जुटाने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मुँह की खानी पड़ेगी। स्टॉप पेरा। मुंबई को देश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। स्टॉप। विपक्षी दलों का आरोप था कि नोटबंदी का बड़े शहरों में ज़्यादा असर हुआ है, लेकिन मुंबई, पुणे, नागपुर आदि शहरों में भाजपा को जैसी कामयाबी मिली उसके बाद इस पर कोई संशय नहीं रहा गया कि जनता ने इस निर्णय को सराहा। स्टॉप। यह संभव है कि इस नतीजे के बाद उत्तर प्रदेश के जिन क्षेत्रों में चुनाव शेष रह गया है वहां के मतदाताओं के मन में नोटबंदी को लेकर बचा खुचा संशय भी समाप्त हो जाए। स्टॉप। ध्यान रहे कि महाराष्ट्र में पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों की अच्छी खासी जनसंख्या है और बाकी 3 चरणों के चुनाव पूर्वी उत्तर प्रदेश में ही शेष रह गए हैं। स्टॉप। स्पष्ट है कि इस क्षेत्र के लोगों पर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे किसी न किसी रूप में असर डालेंगे, लेकिन इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि उत्तर प्रदेश में इस बार भी चुनावों में जाति और मजहब के समीकरण हावी दिख रहे हैं। स्टॉप। इसका एक बड़ा कारण आरोप प्रत्यारोप की राजनीति ही है। स्टॉप। हालांकि अखिलेश यादव ने विकास के मसले पर चुनाव लड़ने की कोशिश की और मुफ्त लैपटॉप, स्मार्टफोन बांटने की योजना के साथ ही लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे और लखनऊ मेट्रो को अपने विकास केंद्रित शासन पर प्रमाण बताया, लेकिन धीरे धीरे वह भी आरोप प्रत्यारोप में उलझ गए। स्टॉप। आज अगर विकसित राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश पिछड़ा है तो इसका मतलब है कि शासन की
प्राथमिकता में कोई न कोई बड़ी कमी रही। स्टॉप। भाजपा का जोर इस पर है कि उत्तर प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण जाति आधारित राजनीति के साथ साथ कानून एवं व्यवस्था का अभाव और भाई भतीजावाद एवं भ्रष्टाचार है। स्टॉप। बसपा भी इन्हीं मुद्दों पर सपा को कटघरे में खड़ी कर रही है। स्टॉप पेरा। राज्यसभा में मनमोहन सिंह को निशाने पर लेकर की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणी पर कांग्रेसी नेता जिस तरह अनावश्यक आक्रामकता और अपरिपक्वता का परिचय देते हुए संसद बाधित करने की धमकी दे रहे हैं, उससे यही स्पष्ट हो रहा कि कांग्रेस मोदी सरकार का विरोध करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। स्टॉप। संपर्क सरकार के समय के घोटालों की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने मनमोहन सिंह पर रेनकोट पहनकर बाथरूम में नहाने की कला जानने का जो कटाक्ष किया, उसका आशय यही था कि एक के बाद एक घोटालों के बाद भी वह किस तरह उनकी जिम्मेदारी से बच निकले। स्टॉप। इस टिप्पणी से कुपित कांग्रेस सांसदों ने पहले तो राज्यसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया और फिर यह धमकी देने लगे कि मोदी के माफ़ी न मांगने तक संसद नहीं चलने देंगे। स्टॉप पेरा। मनमोहन सिंह पर मोदी के कटाक्ष से कांग्रेस का असहज होना समझ आता है, लेकिन संसद न चलने की धमकी देने से तो उसकी सामंती मानसिकता की ही झलक मिलती है। स्टॉप। लगता है कि कांग्रेस यह समझ बैठी है कि उसे तो विरोधी नेताओं के खिलाफ कुछ भी कहने बोलने का अधिकार है, लेकिन विरोधी नेता ऐसा कोई अधिकार नहीं रख सकते। स्टॉप। आलोचना करने वालों को आलोचना सुनना भी आना चाहिए। स्टॉप। कांग्रेसी नेता अक्सर गांधी परिवार की आलोचना पर ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे आलोचकों ने ईश निंदा कर दी हो। स्टॉप। क्या गांधी परिवार अथवा उसके करीबी नेता किसी भी तरह की आलोचना, निंदा या हास परिहास से परे हैं? यदि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर संसद ठप करने की धमकी क्यों? कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी समेत अन्य कांग्रेसी नेता यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें मनमोहन सिंह के सम्मान की बहुत चिंता है। स्टॉप। अच्छा हो कि राहुल यह याद करें कि जब मनमोहन सिंह बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका गए थे, तब उन्होंने ही उनके द्वारा मंजूर अध्यादेश की प्रति फाड़ी थी। स्टॉप। पूर्व प्रधानमंत्रियों के सम्मान पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस से यह सही सवाल पूछा कि आखिर उसने कब गांधी परिवार से इतर किसी कांग्रेसी प्रधानमंत्री के सम्मान की परवाह की है? क्या यह एक सच्चाई नहीं कि कांग्रेस ने पीवी नरसिंह राव की दिल्ली में अंत्येष्टि तक नहीं होने दी थी? स्टॉप पेरा। यदि कांग्रेस संसद नहीं चलने देती तो कई जरूरी विधेयक पारित होने में देर हो सकती है। स्टॉप। यदि ऐसा होता है तो इसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा। स्टॉप। अगर सुधार संबंधी कानून नहीं बन पाए तो विकास की रफ्तार तेज नहीं हो सकती। स्टॉप। तमाम ऐसे कानून हैं जो बदलाव की मांग करते हैं, लेकिन यह तभी संभव है जब संसद में उन पर सही तरह बहस हो। स्टॉप। आखिर कांग्रेस देश को नुकसान पहुंचाने का काम क्यों करना चाहती है? ध्यान रहे वह इसके पहले भी छोटे छोटे मसलों पर संसद बाधित करती रही है। स्टॉप। जब से मोदी सरकार बनी है तब से यह तीसरा चौथा अवसर है जब कांग्रेस हद पार करती नजर आ रही है। स्टॉप। उसने 2015 में मानसून सत्र को विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की ओर से ललित मोदी को दी गई कथित मदद का मसला उठाकर संसद नहीं चलने दी थी। स्टॉप। सत्र खत्म और बर्बाद होते ही कांग्रेस इस मसले को
ऐसे भूली जैसे कुछ हुआ ही न हो। फुल स्टॉप। अगर यह डिक्टेशन आपके लिए उपयोगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और इसी प्रकार की अन्य डिक्टेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।